Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with the new episode of Arjun का पागलपन एपिसोड 57। अर्जुन गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से कहता है, आज का दिन ही खराब है। सिर्फ किस लेके ही काम चलाना पड़ रहा है। अब मैं अपने अंदर की तड़प कैसे मिटाऊं? मुझे बेबी के बिना नींद कैसे आएगी? दादी, आपको क्या लगता है आपके कहने से मैं आपकी वाइफी को छोड़ दूंगा? कभी नहीं। मुझे मेरे सुकून से दूर करना किसी के बस की बात नहीं है। मुझके उसके करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस देखते रहिए दादी। मे बी बेबी योर हस्बैंड इज कमिंग, कहते हुए अर्जुन अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाता है। महक गेस्ट रूम में आकर वहीं की अलमारी से अपनी नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। इस वक्त रात के करीब 12 बज रही थी। दादी ने हर चीज़ का इंतज़ाम उस कमरे में करवा दिया था, बिस्तर से लेकर महक के कपड़े और मेकअप तक। इस वक्त तक महक काफ़ी थक गई थी और नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर गिरते ही उसे आंखें लग गईं और वह सो जाती है। आज का दिन काफ़ी थकान भरा था। भाग दौड़ करते करते पूरा दिन कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। लगभग 5 मिनट में ही महक सो जाती है और उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था और उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन आज तक थका हुआ नहीं था, बल्कि आज दिन भर की सबसे ज़्यादा मेहनत अर्जुन की ही करनी पड़ी थी। अपने हॉस्पिटल का काम देखने के बाद पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग, फिर महक के साथ आकर उसे खाना बनाने में मदद करना, मेहमानों को अच्छे से ख्याल रखना, उसने हर काम को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। लेकिन अब यह उसका पर्सनल टाइम है जो उसे अपनी स्वीट लिटिल वाइफी के साथ बितानी थी। ऐसे भी नहीं है कि अर्जुन पहली बार अपनी वाइफी के बिना रह रहा है। आमतौर पर जो वह हॉस्पिटल में रात को सर्जरी के लिए रहता है, उसे आने में कभी कभी देर भी हो जाती है और कभी कभी तो वह आता भी नहीं है। लेकिन आज वह घर पर है और उसके सामने उसकी स्वीट लिटिल वाइफी है, बस वह उसे मिल नहीं सकता। ये बात कहीं ना कहीं उसके दिल को एक हलचल पैदा कर रही थी। इस वक्त अर्जुन की कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि घर में आम का पेड़ लगाए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को आम खाने को इजाज़त नहीं है। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। आई डोंट नो द फैक्ट। पपीते का तो सुना है एंड उसका पाइनएप्पल का। उस वक्त उस प्रेग्नेंट लेडी को जो कंडीशन होती है उससे कोई ज़्यादा बदतर कंडीशन अर्जुन की है। अर्जुन बिस्तर पर करवट बदलते हुए अचानक घड़ी में टाइम देखता है। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। अर्जुन झटके से साथ उठकर बेड पर बैठ जाता है और अपने आसपास में कहता है, आह, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे मेरी बीवी चाहिए। मुझे मेरा सुकून मेरी बीवी चाहिए। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे अभी जाना होगा, कहकर अर्जुन बिस्तर से उठ जाता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था, अचानक यह देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड है। अर्जुन दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, मास्टर की यूज़ करता है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुलता। अर्जुन आप काफ़ी स्ट्रगल हो गया था और वह फ्रस्ट्रेट हो गया और वह समझ चुका था कि यह काम दादी का है। दादी जाने से पहले शायद उसे कमरे में ही लॉक कर दिया, क्योंकि दादी को कहीं ना कहीं शक था कि अर्जुन बाहर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और दादी ऐसा करे भी क्यों ना, वह निहारिका बजाज है, अर्जुन की दादी। अर्जुन अगर शेर है तो दादी सवा शेर। अर्जुन कमरे में ही गुस्से में इधर उधर घूमने लगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। आज पहली बार अर्जुन के मन में यह आ रहा था कि दादी यहाँ आई ही क्यों। अर्जुन के चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर दादी की जगह कोई और होता तो अर्जुन उसे गोली मार देता। अर्जुन जल्दी से तेज़ कदमों के साथ बालकनी साइड जाता है ताकि वह बालकनी से उतर सके, लेकिन बेचारे का बैड लक, एक्सक्यूज मी, सॉरी प्लीज़, लेकिन बेचारे का बैड लक, बालकनी की हाइट बहुत ज़्यादा थी। अर्जुन वहाँ से उतर नहीं सकता था। यह देखकर अर्जुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और किसी तरह ठंडे दिमाग से काम लेता हुए अर्जुन अपने नाखून चबाते हुए इधर उधर घूमने लगता है। अचानक वह फ़ोन उठाता है और अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और उसे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड जब अर्जुन के दरवाजे के बाहर आकर देखता है तो
पता है एक बड़े से जंजीर के साथ एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। बॉडीगार्ड अर्जुन को बताता है, सर अगर मैं इस ताले को तोड़ूंगा तो यहाँ बहुत शोर होगा और दादी को पता चल जाएगा, फिर तो मेरी खैर नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसे ताले को तोड़ दूंगा। गार्ड की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए आंखें बंद कर लेता है और दांत पीसते हुए अपने बालों को अपने हाथों से खींचते हुए गुस्से से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अर्जुन के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर गार्ड वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अर्जुन गुस्से के मारे कमरे में सामान तोड़फोड़ करने लगता है। इस वक्त अर्जुन से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसके बॉडी हार्मोन्स भी उसे काफ़ी परेशान कर रहे थे। इस कंडीशन में अर्जुन को सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत थी, पहली महक और दूसरा उसका गुस्सा। जिस तरह जहर को जहर काटता है उसी तरह अर्जुन के गुस्से को उसका गुस्सा ही काट सकता है। इस वक्त अगर उसे अपनी स्वीट लिटिल वाइफ नहीं मिली, उसे अपना गुस्सा और दर्द झेलना होगा। अर्जुन गुस्से से सामान इधर उधर तोड़ फोड़ करता है और अपने शर्ट के बटन खोलकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और शॉवर के पानी को फुल कोल्ड टेम्परेचर पर सेट कर देता है। इस वक्त शॉवर के पानी से बर्फ़ ज़्यादा ठंडा पानी गिर रहा था। अर्जुन उसी पानी के नीचे खड़े होकर दीवार के हाथ लगाकर आंखें बंद करके उस पानी को अपने चेहरे पे फील कर रहा था ताकि वह खुद को शांत कर सके, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अर्जुन खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। हार के खुद को शांत करने के लिए उसने गुस्से का सहारा लेता है और दीवार पर लगी हुई एक नुकीली कील जो ज़्यादा कपड़े टांगने के काम आती थी, गुस्से के मारे अर्जुन उस पर अपना हाथ मार देता है, जिसे उसे एक गहरा जख्म लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। दर्द के मारे अर्जुन का बुरा हाल था, लेकिन अर्जुन के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। अर्जुन दर्द के मारे अपने हाथ को लेकर खून को देखते हुए वहीं बैठ जाता है और शावर का ठंडा पानी रात भर उसके बदन पर गिर रहा था। इस वक्त रात के 4 बज रहे थे। अर्जुन उसी ठंडे पानी के नीचे नींद आ जाती है और यूं ही वह बेहोश हो चुका था। सुबह लगभग 7 बजे अर्जुन की नींद खुलती है। ठंडा पानी अब तक उसके बदन पर गिर रहा था। अर्जुन किसी तरह खुद को संभालते हुए उठकर वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसकी बॉडी पर सिर्फ पैंट थी। वह किसी तरह खुद को टॉवल में लपेटकर अपनी ड्रेस चेंज करता है। उसके हाथ में जख्म अभी भी गहरा था, उसे अभी भी खून निकल रहा था, लेकिन अर्जुन को यह दर्द भी सुकून दे रहा था, क्योंकि उसकी नज़रों में यह दर्द उसकी वाइफी से दूर होने का डर से तो काफ़ी कम था। वह अर्जुन जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसका मतलब दादी ने सुबह ही दरवाज़ा खुलवा दिया था। नहीं तो लास्ट ट्यूशन में निपटा दूंगी। क्यों? अभी तो हिंदी का पढ़ा भी तो एक ही हुआ है। हिंदी कौन जाना? हाँ, वो तो कहते 8:30 बजे भी आ जा। मैंने थोड़ी हिंदी में पढ़ा। अब मैं तेरे को ऐसी करूँगी ना, वहाँ से बुला के 8:30 बजे हिंदी के लिए भेजा करूँगी। अब हम महंगे बेटा यहाँ पे मत आना। अबे चल। बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्लीज़। अच्छा पहले तो यहाँ बंद करके वहाँ जा रहा था, है ना, और अब तुम बेटा प्लीज़ तेरे से रिक्वेस्ट है, देख शावर है ना? नहीं है शावर, वो ऊपर गीला हो जाता है यहाँ पे वैसे भी। ठीक है, नहीं शावर नहीं है, वो गीला हो जाता है, बटन किसी दिन करंट आ जाएगा। अम्मा गर्मी में बोलते रहते हैं, ठीक है, अब नहाने में भी इतना वो कर रहे हैं और वहीं जा रहे थे तुम बीच में मैं बोल पड़ी।
इस वक्त दादी पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जितना प्यार वह अपनी वाइफ से करता था उतना ही प्यार अपनी दादी से भी करता था। अर्जुन बिना किसी से कोई बात कहे सीढ़ी के रास्ते नीचे आता है और अपने कदम विला के बाहर निकालने लगता है। तभी महक डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। उसकी नज़र जब अर्जुन पर पड़ती तो वह देखती है अर्जुन डाइनिंग टेबल पर ना आकर अपने कदम बाहर की तरफ ले जा रहा है। महक उसे रोकते हुए कहती है, अर्जुन जी आप कहाँ जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अर्जुन बिना महक की तरफ देखे हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कहते हुए अर्जुन अपने कदम आगे बढ़ाता है। महक अर्जुन का बिहेवियर देखकर काफ़ी हैरान थी। तभी अचानक महक की नज़र अर्जुन के हाथों पर पड़ती है जहाँ से खून निकल रहा था। यह देखकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह जोर से चिल्लाकर भागते हुए अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन जी, अर्जुन जी, क्या हुआ आपको? यह चोट कैसे लगी है? कहते हुए महक जल्दी से अर्जुन का हाथ देखने लगती है। अर्जुन बिना महक की बात का कोई जवाब दे उसे हैरानी से देख रहा था। महक चिंता से अर्जुन के चेहरे की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन की आंखें बिल्कुल लाल थीं। ऐसा लग रहा था वह रात भर सोया नहीं है। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसने आज अपने बालों को सेट भी नहीं किया, हाथ में घड़ी नहीं पहनी, फुल देवदास मोड। महक अर्जुन के हाथों को देखते हुए उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए कहती है, कुछ बोलेंगे? क्या हुआ आपको? चलिए आप इस की पट्टी करूं। और आगे बोलती है, आपको इतनी चोट लगी है, आपको किसी को बताना नहीं चाहिए था। यह सब हुआ कैसे? महक अर्जुन को जल्दी से डाइनिंग हॉल में एक बड़े से सोफे पर लेकर बैठती है और एक नौकर को कहकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है। महक का ऑर्डर पाकर नौकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर देता है। महक परेशान होते हुए जल्दी से अर्जुन के हाथों के जख्म को एंटीबायोटिक से साफ करती है तो देखती है अर्जुन का घाव सचमुच बहुत गहरा था। लेकिन अर्जुन बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ महक के चेहरे को निहार रहा था। कहीं ना कहीं महक की परेशानी देखकर उसे अच्छा लग रहा था कि महक को उसकी परवाह है। महक जल्दी जल्दी अर्जुन के घाव पर पट्टी करते हुए अर्जुन से कहती है, आपको इतनी चोट कैसे लगी, बताइए कुछ। अर्जुन महक के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए प्यार से कहता है, परेशान मत हो बेबी, ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, बस कमरे में एक बांस टूट गया था, वॉश वही हाथ में लग गया। गहरी चोट नहीं? इसे आप गहरी चोट नहीं मानते? अर्जुन जी आपके हाथ से खून नहीं रुक रहा, ध्यान कहाँ था आपका? और ये चोट आपको कब लगी? महक को परेशान देख अर्जुन के चेहरे पे मुस्कान लिए कहता है, तुम परेशान मत हो, छोटी मोटी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। बेबी मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। अब तक महक उसके हाथों पर पट्टी कर दी थी। अर्जुन की बात सुनकर महक उसे डाइनिंग टेबल पर लाती है और ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अभी तक दादी भी नीचे आ चुकी थी। वह अर्जुन के हाथों में चोट देखकर परेशान होते हुए पूछती है, अर्जुन तेरे हाथों में ये क्या हुआ? तुझे ये चोट कैसे लगी है? अर्जुन दादी को बताता है, बस रात को वॉश हाथ से छूट गया और कांच लग गया। अर्जुन की बात सुनकर दादी परेशान होते हुए कहती है, तुझे जल्द से इंजेक्शन ले लेना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वह तुझे इंजेक्शन लगवा लाएगा। दादी की बात सुनकर अर्जुन बताता है, इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं दादी, मैं इंजेक्शन लेता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, कभी भी नाइफ या सीज़र हाथ में लग जाता है। आप परेशान मत होइए, थोड़ी ही देर में सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लेकिन अर्जुन को ब्रेकफास्ट करने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि अर्जुन के दाएं हाथ में ही चोट लगी हुई थी। वह अपने हाथों से चम्मच भी नहीं पकड़ पा रहा था और अपने हाथों से चम्मच भी पकड़ नहीं पा रहा था। ना कहीं दादी अर्जुन के कंडीशन को समझ रही थी क्योंकि उसके चेहरे पे मुस्कान कुछ आप पहले देखिए, आपने खाने की तकलीफ़ हो रही है, खिला देती हूँ। महक एक नज़र दादी को देखती है, फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, आपको खाने में तकलीफ़ हो रही है, मैं खिला देती हूँ। महक की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी मन मांगी मुराद पूरी हो रही है।
दादी भी अर्जुन और महक को घूर कर देख रही थी। कहीं ना कहीं दादी अर्जुन की कंडीशन को समझ रही थी, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान दादी को कुछ कुछ शक तो दे ही रही थी। दादी अपने आप से कहती हैं, यह लड़का पूरा पागल हो गया है, अब खुद को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता है। मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगी? इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने लायक कैसे बनाऊंगी? ये मजनू अपनी लैला से थोड़ा सा तो दूर हो, तब जो जाकर मैं इसे लैला को एक काबिल पत्नी बनाऊं। हे भगवान, आजकल के बच्चे ने बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। दादी मन ही मन यह सोचते हुए जल्दी से कुर्सी से उठते हुए लीला से कहती हैं, लीला तू मेरा ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आ जा, यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। दादी की बात सुनकर महक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वे अपनी नज़रें झुका लेती है। लीला दादी का ब्रेकफास्ट लेकर उनके कमरे की तरफ चली जाती है। दादी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बिना महक और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती हैं, ब्रेकफास्ट करने में पूरा दिन मत लगाना, आधे घंटे में पूजा की तैयारी करनी है। आधा घंटा है तुम लोगों के पास, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, मैं लिली के हाथों सामान की लिस्ट भिजवा देती हूँ। कहते हुए दादी लिफ्ट के जरिए अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। अर्जुन अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर अपने हाथ से इशारा करता है, जिसका इशारा पाते ही वहाँ के सभी सर्वेंट उस हॉल को खाली कर देते हैं। अब उस हॉल में सिर्फ महक और अर्जुन थे। महक अर्जुन के सारे को देख नहीं पाती कि सारे को महक अर्जुन के सारे को देख नहीं पा महक अर्जुन के डेस्क को देख नहीं पाती। वह ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और अर्जुन अगले ही पल महक की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपनी गोद में बिठा लेता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अर्जुन द साइको सेया? कहाँ तक जाएगा अर्जुन का पागलपन, जुनून और पोजेसिवनेस? क्या होगा जब महक को पता चलेगा अर्जुन के छिपे हुए राज के बारे में, उसके पागलपन के बारे में? वैसे ना, मैं आपको बता दूं, अर्जुन बहुत बड़ा डेविल भी है। तो महक अर्जुन के इशारे को देख नहीं पाती। वहाँ पे इशारा था, वहाँ इशारे को देख नहीं पाती क्योंकि वह ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। और अर्जुन अगले ही पल महक को कमर से हाथ डालकर उसे झटके से अपनी गोद में बिठा लेता है। महक खुद को संभाल नहीं पाती और अर्जुन की गोद में जाकर घिर जाती है। महक का हाथ अर्जुन के सीने पर था। महक हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहती है, अर्जुन जी, यह आप? श्श, आराम से बैठी रहो, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता नहीं कराओगी? अर्जुन की आंखें की तरफ देखते हुए पूछा। महक हल्के से कसमसाते हुए कहती है, लेकिन ऐसे आप कैसे खाएंगे, जैसे तुमने रात को खाया था? अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट कराओ, दादी ने आधे घंटे का समय दिया है। अर्जुन की बात सुनकर महक शर्म से अपनी नज़र नीचे करते हुए उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन खाना खाते हुए अपने हाथों से शरारत कर रहा था। उसने अपने हाथ महक के कमर के चारों तरफ लपेट दिए थे। कभी उसके गले के पास किस कर रहा था, तो कभी उसकी उंगलियों को हल्के हल्के बाइट कर रहा था। महक को अर्जुन का यूं छेड़ना काफ़ी अजीब महसूस कर रहा था। महक अनकंफर्टेबल फील करते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी प्लीज़ ऐसे मत करिए ना। क्या हुआ बेबी, तुम्हें मेरा टच करना अच्छा नहीं लग रहा? अर्जुन ने महक के बालों की खुशबू अपनी सांसों में भरते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या बेबी? मुझे तुम्हें अपने करीब महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यूं ही मेरे पास मेरे करीब रहो। अर्जुन यह बातें बहुत ही मदहोश के साथ कह रहा था। उसकी सांसों में एक बेचैनी नज़र आ रही थी, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। जिसे महसूस कर महक की काफ़ी शर्म आ रही थी। उसके होंठ काँप रहे थे। वह शर्म के बाद फर्श की तरफ ही देख रही थी। अर्जुन उसे ऐसा करता हुआ देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अचानक अर्जुन की नज़र महक के कांपते होठों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसकी सांस भारी होने लगी और उसका गला सूखने लगा। अर्जुन अपना कंट्रोल खोते हुए महक के चिन को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी योर लिप्स लुक सो एडोरेबल, आई वॉन्ट योर लिप्स,
प्लीज़ कैन आई है। अर्जुन की बात सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब उसे बेचैनी और शर्म एक साथ हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन की नज़रों की तपिश वह खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। महक के बिना कोई जवाब दिए अपनी नज़र नीचे कर ली। अब अर्जुन उसके जवाब का इंतज़ार नहीं कर सकता था। अर्जुन बिना कोई देर किए उसके होठों को अपने होठों के कब्ज़ों में लेता है और आंखें बंद करके उसके किस करने लगता है। महक भी उसकी छुअन से सिहर गई थी। हमेशा की तरह वह अर्जुन के कोई विरोध नहीं करती। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और हालांकि वह अर्जुन का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसे रोक भी नहीं रही थी। कुछ ही पल में वह भी आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद अर्जुन के गले से लिपट चुके थे और उसके बालों को सहलाने लगे थे। यह महसूस होते ही अर्जुन के दिल में गुदगुदी होने लगी। वह अपनी किस को और भी ज़्यादा इंटेंस और डीप कर देता है। अर्जुन के दाएं हाथ में चोट लगी थी। उसे अपने लेफ्ट हाथ से महक की कमर को अच्छे से होल्ड कर रखा था और अपने बाएं हाथ से महक के बदन को सहला रहा था। धीरे धीरे अर्जुन अपना कंट्रोल खोते जा रहा था और महक को भी सांसें भारी हो रही थी। अर्जुन महक को किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और उसके सीने पर रखकर कपड़ों के ऊपर चाहिए उसे दबाने लगता है। वह महसूस होती महक की आहें निकलने लगी थी, लेकिन अर्जुन उसके होठों को आज़ाद ही नहीं कर रहा था। इस वक्त दोनों ही सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे। इस वक्त महक ने एक ब्लैक अनारकली सूट पहना था जिसका गला पीछे से काफ़ी डीप था। अर्जुन महक के निचले होठों को अपने होठों से दबाकर सक कर रहा था और महक आहें भर रही थी। अर्जुन अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। अब वह महक के होठों को सक करते हुए उस पर बाइट कर रहा था। लगभग 20 मिनट तक दोनों एक दूसरे को प्यासी तरह चूम रहे थे। अब महक की सांसें उखड़ रही थी। यह महसूस करना चाहते हुए अर्जुन उसके होठों को अपने होठों के कब्जे से आज़ाद करता है। अर्जुन ने महक के माथे से अपना माथा जोड़ा और दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अर्जुन सांस लेते हुए एक नज़र महक के होठों की तरफ देखता है। महक के होठ सूजकर लाल हो चुके थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों भी अपनी सांसों को काबू कर रहे थे कि तभी दोनों के कानों में सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आ रही थी। यह महसूस होते ही महक झट से अर्जुन की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों की हालत को ठीक करने लगती है। तभी अर्जुन और महक की नज़र सीढ़ी से उतरती हुई लिली पर पड़ती है। लिली महक के पास आकर उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहती है, दादी ने ये सामान की लिस्ट दी है और इसे शाम 4 बजे तक बनाने के लिए कहा है। अचानक महक देखती है कि लिली उसे काफ़ी अजीब तरीके से देख रही है और अपनी नज़र नीचे करके शर्मा आ रही है। लिली ने जैसे ही अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाई, उसकी नज़र अर्जुन से जा मिली। लिली अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर फर्श की तरफ देखने लगी। इस वक्त लिली हंस रही थी और उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन लिली लगभग 21 साल की लड़की है जो काफ़ी दिन से अर्जुन के घर पर काम कर रही है। फिलहाल उसकी शादी नहीं हुई और न ही कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए अर्जुन और महक थोड़ा ऑकवर्ड कंडीशन में देखकर उसे बहुत शर्म आ रही थी। महक जब लिली की अजीब से बिहेवियर करते हुए देखती है तो एक नज़र अर्जुन को देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दरअसल आज महक जब लिली को अजीब सा व्यवहार करते देखती है तो एक नज़र अर्जुन को देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दरअसल आज महक ने रेड लिपस्टिक लगाई थी। मैट लिपस्टिक होने के बावजूद वह लिपस्टिक किस करने की वजह से अर्जुन के पूरे होठों और उसके आसपास लग गई थी। अब महक को बहुत शर्म आ रही थी। महक को एहसास होता है कि उसका मतलब महक की भी लिपस्टिक बिखर चुकी है। महक शर्म से जल्दी से अपना चेहरा छुपाकर पोंछने की कोशिश करती है और धीरे से अर्जुन को उसको होठों की तरफ इशारा करती है, लेकिन अर्जुन उसके इशारों को समझ नहीं पाता। अर्जुन मुंह खोलकर महक को पूछता है, क्या हुआ बेबी, तुम कुछ कहना चाहती हो? ऐसे इशारों से बात करो, मत करो मुझसे बात इस तरह इशारों से, वो समझ नहीं आ रहा, खुलकर कहो क्या बात है। अर्जुन की बात सुनकर महक सर पर
हाथ रख लेती है और वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। लिली ने सामने कैसे कहे कि अपने होठों को पोंछो, तुमने मुझे किस किया है। यह पल महक के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी भरी था। महक को कुछ समझ नहीं आता। अचानक उसकी नज़र स्टील के प्लेट पर पड़ती है। महक गुस्से से मुंह बनाते हुए स्टील का प्लेट अर्जुन को पकड़ा देती है। अर्जुन अपने हाथों में प्लेट लेकर महक को सवालिया नज़रों की तरफ देखता हुए पूछता है, इसका मैं क्या करूं? महक इशारे से उसे बताती है, अपना चेहरा देखो। महक के इशारे को समझकर अर्जुन अपना चेहरा देखता है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अर्जुन बेशर्मा की तरह से महक से कहता है, इसमें इतनी शर्म आने वाली क्या बात है बेबी? मैं तुम्हें किसी तो किया है। हाँ, मैं अपनी वाइफ को किस नहीं करूँगा तो किसी करूँगा। भाई पति हूँ तुम्हारा, हक है मेरा। अर्जुन के स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर महक अपना माथा पीट कर उसे लिली तरफ इशारा करती है, जिसने ये कहने का साफ मतलब था कि कुछ तो शर्म करो, यहाँ लिली खड़ी है। अर्जुन इतना भी बेवकूफ़ नहीं था, वह महक के इशारे को अच्छे से समझ रहा था और अपनी बेशर्मी दिखाते हुए कहता है, तुम्हें लिली के सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह पूरी 21 साल की हो चुकी है, मैच्योर है। अब कुछ दिन में उसकी भी शादी होगी, उसका हस्बैंड भी उसे ऐसे ही प्यार करेगा और अच्छा है ना, उसे आदत हो जाएगी तो अपने हस्बैंड के सामने वह अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी। काश तुमने भी 2-4 लोगों को किस किए हुए देखा होता तो तुम भी मेरे सामने ऑकवर्ड बिहेव नहीं करती। तुम्हें पता है तुम्हें किस करने के टाइम मुझे कितनी प्रॉब्लम आती है? पहले तो तुम जल्दी हाथ में नहीं आती, और आती भी हो तो अर्जुन जी छोड़िए ना, कोई देख लेगा, कोई क्या सोचेगा। अर्जुन मुंह बनाते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहा था, बिना यह देखे कि उसकी बातें सुनकर महक को शर्म और गुस्से से क्या हाल हो रहा है। हालांकि अर्जुन अपनी फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम बता रहा था, लेकिन वह बात सचमुच बहुत एम्बैरेसिंग थी। वह भी एक 21 साल की कुंवारी लड़की के सामने। लिली मुंह दबाकर अर्जुन की बातें सुन रही थी और महक का शर्म से लाल चेहरा देखकर उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। महक लिली के सामने अपने ऊपर हंसते देखकर एक पल भी उसे जगह नहीं रहना चाहती। महक शर्म और गुस्से से अपनी आंखों से अर्जुन को घूरते हुए वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। अर्जुन उसकी गुस्से भरी आंख देखकर अपने आप से कहता है, अब मैंने क्या किया? महक के जाने के बाद लिली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लिली को हंसते देखकर अर्जुन उसे आंख दिखाते हुए कहता है, अब तुम क्यों हंस रही हो? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? लिली जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, सर मुझे लगता है मैडम गुस्सा है और हो गई हैं, और उन्हें मनाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। चाहे जो हो जाए, आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी बाहर वाले के सामने नहीं कहनी चाहिए। किसी भी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी वाइफ को, और ख़ास तौर से जब उसे शर्मिंदा होना पड़े। जल्दी जाइए और मैडम को बनाइए, इससे पहले कि आज के बाद आपको किस मिलना बंद हो जाए। कहकर लिली हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे तो हंसी के नाम का हंसी आ रही है, सॉरी यार। अर्जुन को अब जाकर महक की प्रॉब्लम समझ में आई जब लिली ने उसे खोलकर बताया। जब अर्जुन को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था, उसने अपने आप से कहा, बेवकूफ़ अर्जुन, ये क्या किया तूने? उसे लिली के सामने एम्बैरेस कर दिया। अर्जुन तूने तो रायता फैलाया, अब उसे समेटने का वक्त आ गया है। जा और अपनी स्वीट लिटिल वाइफी को मना, वरना किस के भी लाले पड़ जाएंगे। एक तो वैसे ही उसके करीब नहीं जा पा रहा है और जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो देगा। एक तो दादी कबाब में हड्डी बनी है, ऊपर से तूने अपने पैरों पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ली। लगता है तेरा वक्त खराब चल रहा है। चल जल्दी भाग अपनी वाइफी को मनाने। कहते हुए अर्जुन जल्दी से जिस दिशा में महक गई थी उस दिशा में जाने लगता है। तो राइटर कहती हैं, तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या अर्जुन मान पाएगा? अपनी स्वीट लिटिल वाइफी को मना पाएगा? क्या महक पास हो पाएगी दादी की हर परीक्षा में? आखिर वह क्या कारण है कि दादी कठोर बनने का नाटक कर रही है? आखिर क्या कहा है
महागुरु ने दादी से अर्जुन के बारे में वह कौन सा डर है जो दादी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आपको मिलेगा बहुत सारा सस्पेंस विद लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड कॉमेडी एंड रोमांस। सो बी ऑन दिस नॉवल। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।